मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतलाया है पीछे आपको? जो उत्तम जिज्ञासु गुरु के उपदेश श्रवण करके और जिसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया है, जिसने अपनी निर्विशेष अविनाशी सच्चिदानंद आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव कर लिया है, ऐसा जो तत्ववेत्ता है, जो समस्त धर्म पाप पुण्य आदि से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो वह अपना जो अनुभूति है, अपना जो निर्भयता है, निश्चिंतता है, अपना जो निर्विशेष निर्विषयक जो आनंद है, उसका क्या कर रहा है? कथन कर रहा है, बखान कर रहा है, मस्ती में मस्त हो करके बता दिया था कि मैं जो चेतन आत्मा हूँ, मैं देह तो नहीं हूँ, ना मैं स्थूल देह हूँ, ना मैं सूक्ष्म देह हूँ, ना मैं कारण देह हूँ। ये जो स्थूल देह है, ये तो जन्म मृत्यु संयुक्त है। ये जो सूक्ष्म देह है, ये भी क्या है? ये भी एक रस नहीं है, जड़ है, और इसकी शक्ति भी कम ज्यादा होती रहती है, और ये केवल वासना या विचार का पुंज मात्र है। तो ये सूक्ष्म देह भी मैं नहीं हूँ, और ये जो अज्ञान है, अविद्या, ये जो अविद्या है, माया है, ये भी मैं नहीं हूँ। ये भी जड़ है, अनात्मा है, मेरे लिए दृश्य है, इसको भी मैं जानता हूँ। ये मुझसे भिन्न है, और मैं जो सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र आत्मा। तो इस प्रकार से आकाश के समान निर्लेप हूँ, आदित्य के समान सबका प्रकाशक हूँ, और पर्वत के समान अचल हूँ, और समुद्र के समान अपार हूँ। और मेरा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से आकाश में रहते हैं मेघ, और आकाश का मेघ के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे ही
शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के साथ मुझ चेतन निर्विशेष निरुपाधिक निरवयव निराकार का कोई संबंध नहीं है। ये तो मन बुद्धि का संबंध है। इसलिए जो देह के धर्म हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, इनका भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मैं नित्य जागृत, नित्य स्वप्न और सुषुप्ति रहित मैं हूं। क्या हूं? नित्य ही जागृत हूं। नित्य ही क्या हूं? ज्ञान रूप हूं। नित्य ही चिन्ह मात्र हूं। यही मेरी क्या है? जागृतपना है। और ये जागृत है, इसको भी मैं ही जानता हूं। ये स्वप्न है, इसको भी मैं जानता हूं। ये सुषुप्ति है, इसको भी मैं जानता हूं। ये जो तीनों अवस्थाएं अंतःकरण की है, इन देहों की है। जागृत स्थूल देह की, सूक्ष्म देह की, कारण देह की। तो मैं तो इन तीनों ही अवस्थाओं का साक्षी हूं, तीनों ही शरीरों का साक्षी हूं, पांचों ही कोशों का साक्षी हूं। मैं नित्य चिन्मात्र ज्ञान रूप क्या हूं? निराकार अविनाशी आत्म तत्व हूं। और उपाधि ही आती है, जाती है, वही कर्म करती है, वही कर्मों का फल भोगती है, और वही क्या होती है? जीर्ण होती है, और वही मरती है। मैं तो पर्वत के समान क्या हूं? निश्चला एव संस्थिता निश्चल ही। क्या हूं? निश्चल ही। ऐसा जिसका अंतःकरण राग शून्य हो गया है, उसके अंतःकरण में यही बात लिख दी जाती है कि तू जड़ दृश्य अनात्मा ये देह आदि नहीं है, तू अविनाशी सत चिद आनंद आत्मा है। तो उसके लिए समझना बहुत सहज है। राग शून्य जिसका चित्त है, उसके लिए सब जानना, समझना, अनुभव करना क्या है? अब जैसे जिसकी दृष्टि साफ है, जिसको ठीक दिखता है, तो उसके लिए काले में और श्वेत में भेद करना बहुत सहज है। लेकिन जिसको दृष्टि मंद है, या दृष्टि अत्यंत मंद है, या मध्यम है, या बिल्कुल दृष्टि नहीं है, तो वो काले में श्वेत में भेद नहीं कर पाता है। तो जिसकी दृष्टि विमल है, निर्मल है, जिसको साफ दिखता है, उसके लिए क्या है? काले और श्वेत का भेद करना जटिल है या सहज है? सहज है। वैसे ही जिसकी बुद्धि राग शून्य है, उसके लिए जड़ चेतन का भेद करना, विभाग करना, अलग अलग समझना, जानना कठिन काम नहीं है। तो उसी के लिए ही कि बुद्धि राग शून्य हो जावे, समस्त जो भी पद का, पदार्थ का, विषय का, वस्तु का जो भी राग है, वो सब राग क्या हो? वो गलित हो। उसके लिए क्या है? सतकर्म है। उसके लिए क्या है? विविध कर्म और विविध उपासनाएं हैं। और उसके द्वारा क्या होता है?
विचार के द्वारा सब क्या समझ में आ जाता है कि कर्म और उपासनाओं का जो फल है वो तो अनित्य ही है, वो तो नाशवान ही है। और यदि मुझे अविनाशी पद को, तत्व को पाना है तो उसके लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तब वो विचार करने में ज्यों ज्यों बुद्धि निर्मल होती है त्यों त्यों विचार करने में समर्थ होती है। और विचार करते करते कर्म और उपासनाओं के फल को नाशवान समझकर और अविनाशी तत्व प्राप्ति के निमित्त गुरु के चरणों में उपस्थित होता है और वहाँ पर सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनको प्रसन्न करके फिर उनके प्रसन्न होने पर क्या करता है, आत्मा अनात्मा जड़ चेतन संबंधी जो तत्व ज्ञान है उसका श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है और शीघ्र ही समझ लेता है ये जड़ वर्ग, ये अनात्मा वर्ग, ये सब का सब दृश्य है और मैं सबका साक्षी, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ। इस प्रकार समझ करके क्या हो गया, मुक्त हो गया। जो मुक्त था वो मुक्त हो गया, मुक्त ही था। अमुक्तता का, बंधन का अपने में क्या हो गया, भ्रम हो गया। अपने में क्या है, भ्रम है कि मैं बंधन में हूँ। अन्यथा जो चेतन तत्व है वो नित्य ही मुक्त है और नित्य ही धर्माधर्म पाप पुण्य सुख दुख कर्ता भोक्ता पने से क्या है, रहित है, नित्य ही, निरंतर ही। तो इसी बात को बतलाने के लिए अब 503वां श्लोक आप लोग श्रवण करेंगे। तो देखो क्या बता रहे हैं। न मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मको यो निविडो निरन्तरो व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते। न मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मकः यः निविडः निरन्तरः व्योम इव पूर्णः स कथं नु चेष्टते। तो देखिए क्या कहते हैं, न मे प्रवृत्ति, ये जितनी भी प्रवृत्ति है ये मुझ में नहीं, क्या ये सारी प्रवृत्ति किसमें है, उपाधि में। ये सारी प्रवृत्ति किसमें है, जड़ में, इसमें है। और उस अब हवा बह रही है, इस बात को हवा नहीं जानती है। उस हवा के बहने पर पत्ते हिल रहे हैं, इस बात को ना हवा जानती है
ना पत्ते जानते, ना पृथ्वी जानती है, ना आकाश जानता है, ना सूरज जानता है, ना और जल या अग्नि जानता है। इस बात को कौन जानता है? ये जल बह रहा है, इस बात को जल नहीं जानता है। ये पृथ्वी घूम रही है, इस बात को पृथ्वी नहीं जानती है। ये अग्नि प्रज्वलित है और बड़ी प्रचंड है और बहुत उष्ण है, इस बात को अग्नि नहीं जानती है। ये हवा आंधी बह रही है, तूफान उठ रहा है, इस बात को चेतन से भिन्न वायु या अन्य और कोई नहीं जानता है। ये आकाश शून्य रूप है, अनंत है, अपार है, निरवयव है, निराकार है, सूक्ष्म है, इस बात को आकाश या और कोई नहीं जानता है। कौन जानता है? मैं जानता हूँ, चेतन जानता है। तो ऐसे अनंत, ऐसी असंख्य क्या हो रही है? प्रवृत्तियां हो रही है। क्या हो रही है? प्रवृत्ति हो रही। निरंतर जड़ में परिवर्तन हो रहा है ना, निरंतर असंख्य सेल, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु क्या हो रहे हैं? निरंतर पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं स्वाभाविक रूप से। तो इसको कौन जान रहा है? ये जो सर्दी, गर्मी, वर्षा का चक्र, ये जो दिन रात का चक्र, ये जो वर्ष महीने का चक्र, ये जो हो रहा है जड़ वर्ग में, कौन जानता है? केवल मैं तो चिन्ह मात्र हूं। बाकी ये प्रवृत्तियां सबकी सब जड़ में स्वाभाविक रूप से हो रही है और इनको जानने वाला मैं हूं। मैं क्या हूं? जानने वाला। इनको जानने वाला हूं। तो इसलिए प्रवृत्ति किसमें है? मुझ में नहीं है, इसमें जड़ में है। तो कह रहा है न मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति। क्या कह रहा है? मुझ में प्रवृत्ति नहीं है और मुझ में निवृत्ति भी नहीं है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही मुझ में नहीं है। चाहे धर्म में प्रवृत्ति होवे और चाहे अधर्म से निवृत्ति होवे, ये किसमें? अंतःकरण में। इसमें अंतःकरण, मुझ में नहीं है। चाहे कर्म में प्रवृत्ति होवे, चाहे कर्म से निवृत्ति होवे, ये किसमें? इंद्रियों में और शरीर में। ये समस्त प्रवृत्ति चाहे देखे चाहे ना देखे, सुने या ना सुने, सूंघे ना सूंघे, चखे ना चखे, स्पर्श हो ना हो, ये किसमें? इंद्रियों में। मुझ में नहीं है। मैं तो केवल ज्ञान रूप। क्या हूं? मैं तो केवल ज्ञान रूप हूं। बाकी प्रवृत्ति भी और अपने अपने विषयों से निवृत्ति भी किसमें है? उपाधि में है। इन इंद्रिया, शरीर, अंतःकरण आदि में। मुझ में नहीं है। मैं तो सबकी प्रवृत्ति को निवृत्ति को जानने वाला हूं। सबके प्रवृत्त होने को और अपने अपने विषय से, वस्तु से निवृत्त होने को कौन जानता है? अब ये मन प्रवृत्त हो गया है विचार में,
विचार से निवृत्त हो गया है, इसको मैं बुद्धि की प्रेरणा है, मन की चेष्टा है, इंद्रियों की प्रवृत्ति है, शरीर का उस हिसाब से गमनागमन है। तो इन सब में केवल मैं क्या हूं? जानने वाला। मैं क्या हूं? ना मैं बुद्धि को प्रेरणा देता हूं, है? बुद्धि का प्रेरक मैं नहीं हूं, मैं किसी का प्रेरक नहीं, मैं किसी का, यदि मैं प्रेरक बनूंगा तो क्या होगा? जो शुभ में प्रवृत्ति हुई या अशुभ में प्रवृत्ति हुई तो उसका प्रेरक होने से पाप पुण्य का संबंध होगा ना। तो मैं तो प्रेरक भी नहीं हूं, केवल सत्ता मात्र हूं, केवल सद चिद और आनंद मात्र हूं। तो ये सब क्या है? चाहे प्रवृत्ति है, चाहे प्रेरणा है, चाहे कर्म है, क्रिया है, फल है, ये सब किसमें है? ये सब इस कार्य करण संघात में है, अंतःकरण इंद्रिया और शरीर आदि में है, मुझ चेतन में नहीं। तो इसलिए कह दिया है ना मुझ में प्रवृत्ति है और ना मुझ में निवृत्ति है। सदैक रूपस्य निरंशकस्य, मैं क्या हूं? सदा ही एक रूप। सदा ही क्या है? एक रूप, एक रस। और एक रसता क्या है? एक रसता क्या है? वही ज्ञान रूपता, कि मेरे जो चिन्ह मात्रता है, ज्ञान रूपता है, उसका कभी लोप नहीं होता और ना उसमें कभी न्यून अधिकता आती है, ना वो कभी कम ज्यादा होता है। क्या रहता है? एक रस, एक रूप, परिवर्तन रहित। इस प्रकार से सद चिद आनंद घन परिवर्तन रहित मुझ में और निरंशकस्य, और मैं क्या हूं? किसी का अंश नहीं हूं। मैं क्या हूं? किसी का अंश नहीं। वो जो कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो उसमें अपने से भिन्न ईश्वर को व्यापक मान के और अपने को उसका अंश मानता है जीव। तो ये क्या है? ये भक्ति भाव में क्या होती है? भगवान और भक्त, ईश्वर और जीव, इस कल्पना को स्वीकार करके वो बात कही गई है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता अलग है। और वास्तविकता क्या है? कि मुझ एक अद्वितीय चेतन तत्व में अंश और अंशी भाव नहीं। अंश अंशी भाव मुझ में नहीं बनता है, क्योंकि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। मैं क्या हूँ? लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाले हैं संसारी हैं, उनको ये सब न समझ में आता है न दिखता है। ज्ञान दृष्टि से जो संपन्न है, धीरे 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 धीरे
ज्ञान दृष्टि का जिन्होंने आश्रय लिया है तो वो समझ जाते स्पष्ट रूप से। क्या समझ जाते हैं? यही समझ जाते हैं कि ये जो दृश्य है और इस दृश्य को देखने वाली ये जो शरीर इंद्रिया अंतःकरण आदि है, सब का सब कल्पित मिथ्या है। सबका सब क्या है? क्यों? क्योंकि ये तो स्वप्न में ही नहीं रहते हैं, ये सुषुप्ति में ही नहीं रहते हैं, ये समाधि में नहीं रहते हैं, तो इसलिए क्या है ये तो मिथ्या है, कल्पित है। लेकिन बुद्धि की व्यामोह देखो इसी को सत्य मानता है और इसमें ही निरंतर लगा रहता है प्राणपण से, और इसके ही संग्रह विग्रह में लगा रहता है। संग्रह विग्रह में अज्ञानी के समान लगा रहता है, पशु पक्षी के समान लगा रहता है। तो विवेक का आश्रय लेना चाहिए। इसका चेतन का जानना जो है ना, ज्ञान स्वरूपता, वो विषय के बारे में जो है वो कैसे जानता होगा? मतलब ये पदार्थ है या केवल है? ये तो अंतःकरण से जान रहा है ना, अंतःकरण जानता है ना। और ये चेतन, चेतन जो है वो चेतन तो ज्ञान रूप है ही स्वयं। वो जानना पड़ना ही है नहीं ना, इस तरह से जानना नहीं है। ये जो भेद को जानना है, विषय वस्तु को जानना है, वो अंतःकरण के द्वारा जानना है। हाँ। लेकिन जब अंतःकरण भी विलय हो गया तब चेतन रह गया। हाँ, तो चेतन माने वो ज्ञान रूप रह गया, केवल ज्ञान रूप रह गया अंदर। मतलब जो अब एक चीज देखिए ना, यदि आपको रूप देखना है तो उसके लिए आंखें चाहिए ना। यदि आपको सुगंध दुर्गंध का पता करना है उसके लिए क्या चाहिए? इंद्रिय चाहिए तो है ना। यदि शब्द का ज्ञान करना है उसके लिए क्या चाहिए? ये श्रोत्र चाहिए, है ना। तो वैसे ही ये जो विषय वस्तु पदार्थ है इनको जानने के लिए ये मन, हाँ वही अंतःकरण चाहिए। और इन सब का भी प्रकाशक, इन सब का भी जानने वाला वो कौन है? वो चेतन है। इन्होंने भी जाना चेतन की सत्ता से, और चेतन इनको प्रकाशता ही है, अंतःकरण को, अंतःकरण के धर्मों को। तो इनको सबको जो जानना पन है, अब ये बुद्धि है, ये प्रेरणा करी है, ये वो इस प्रकार से जानेगा। किस प्रकार से? जैसे ये बुद्धि है, ये प्रेरित कर रही, प्रेरित हो रही है, मन जो है, हाँ वो सबको जानना है, सबको ये जानेगा। ऐसा संकल्प कर रहा है, प्रेरित कर रही है ये, हाँ सब जान रहा है, सब जान रहा है ना निरंतर। बुद्धि अब शांत है, बुद्धि चंचल है, जान रहा है ना। कौन जान रहा है? जानता है चेतन, जानने वाला। और विचार कर लेना, फिर पूछ लेना। तो अंश रहित मैं एक रूप हूँ, एकात्मको यो निविड़ निरंतर। मैं जो हूँ एकात्मक हूँ। क्या हूँ? एक हूँ। एकात्मक माने एक हूँ। अद्वैत, अद्वितीय हूँ। और यह माने जो, यह माने जो किसके लिए? मेरे लिए ही आया। निविड़ा क्या है वास्तव में? सघन है, घन रूप। क्या है? घन रूप मुझ निरंतर, निरंतर जो क्या है? एकात्मक रूप से घन रूप निरंतर। निरंतर क्या है? बस बुद्धि का पैनापन की बात है। बात किसकी है? जिसकी बुद्धि पैनी है, सूक्ष्म है, वो ये समझती है और ये स्पष्ट रूप से
दिखता है। क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिख जाता है। क्या ये दिख जाता है कि निरंतर एकात्मक घन रूप जो है व्योम के समान, जो व्योमेव पूर्णः, आकाश के समान जो क्या है? पूर्ण है। आकाश के समान जो पूर्ण है, जो व्यापक है, जिसमें सब भासता है और सबसे जो असंग निर्लेप है। स कथम नु चेष्टते, तो उसमें चेष्टा की संभावना हो सकती है क्या? उसमें चंचलता, उसमें प्रवृत्ति, उसमें कर्म या निवृत्ति आदि की संभावना नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो एकात्मक है, घन रूप है, निरंतर और व्योम के समान पूर्ण। व्योम के समान क्या है? पूर्ण है। तो उसमें कथन नु चेष्टते, चेष्टा की संभावना नहीं है। चेष्टा किसमें है? अंतःकरण में है, इंद्रियों में है और शरीर विषय वस्तुओं में है। क्या है? इनमें ही चेष्टा है ना। आत्मा में चेष्टा नहीं, चेतन में कोई चेष्टा नहीं है। वो तो व्योम के समान पूर्ण है, निरंतर ही क्या हो गया? निरंतर ही मुक्त है, निरंतर ही क्या है? बंधन रहित है। तो कौन है? वो आप हैं। कौन है? वो आप हैं। लेकिन दिखता नहीं है ना। क्या होता है? जैसे जब तक जल के ऊपर काई है तो जल दिखता नहीं है, वैसे ही जब तक बुद्धि विषयों में लगी है, पदार्थों में लगी है, जब तक शरीर आदि में लगी है, जब तक क्या है? इन विचारों में, इन कर्म चेष्टा प्रवृत्ति में लगी हुई है, धर्म में लगी हुई है, ऐसी बुद्धि क्या होती है? वो देख नहीं पाती, देख नहीं पाती। इन सब को हटा दे तो हटा देने पर फिर क्या रहता है? हटा देने पर जो रह जाता है, जो निरंतर है, सब जिसके आश्रित ठहरे हुए, सब जिसके आश्रित ठहरे हुए हैं, जो सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी है, वो जो है वही है माने वही सत, वही चिद और वही आनंद। तो बताइए, इससे क्या हो जाता है? इससे मुक्त हो जाता है और अपने अज्ञान से और वासनाओं की स्वीकृति से क्या हो जाता है? सूक्ष्म देह होकर, अज्ञान से क्या होकर के? जीव भाव प्राप्त करके जीवत्व रूप होकर, और वासनाओं से सूक्ष्म शरीर वाला होकर, और वासनाओं की घनता से स्थूल शरीर वाला हो जाता है। कैसे हो गया? जो ज्ञान रूप चेतन है, ब्रह्म है, वही अपने में अज्ञान को स्वीकार करके जीव भाव प्राप्त होकर
फिर अपने में वासनाओं को स्वीकार करके सूक्ष्म देह संयुक्त होकर फिर उन वासनाओं के दृढ़ घन रूप ठोस होने पर स्थूल शरीर होकर और उन्हीं वासना विषय चिंतन के द्वारा ये सारा का सारा स्थूल सूक्ष्म दृश्य जगत भासने लग जाता है। तो सब कुछ है चेतन को भासता है, स्वयं को ही वही मिल गया है ना, स्वयं को ही सब और स्वयं ने ही सब और स्वयं ही सब, सब स्वयं ही है ना। खेल के लिए था, गया था खेल खेलने, लेकिन वहां पर क्या हो गया, सर फूट गया, लाठी में डंडे, गया था आनंद लेने। अच्छा खेल किस लिए खेला जाता है? आनंद लेने के लिए, दुख लेने के, दुख लेने के लिए, रोने के लिए। आनंद लेने के लिए जाते हो ना खेलने, या दुख लेने के लिए। तो वैसे ही ये सब कुछ खेल रचा था किसने? आपने। ये सब खेल किसने रचा है? ईश्वर ने रचा है। किसने रचा है? आगे निकल गए हो आप, ईश्वर से क्या हो गए हो, आगे निकल गए हो। ईश्वर नीचे रह गया है ना। आप तो ब्रह्मलोक से आगे चले गए ना, और ईश्वर कहाँ तक है आपका? ब्रह्मलोक तक है। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक तक है ना आपका ईश्वर। आप उससे आगे निकल गए हो, तो ईश्वर क्या रह गया? नीचे रह गया। बोल देते ना कि वो पीछे रह गया है, कि हरिद्वार के हरिद्वार तो पीछे रह गया। तो वैसे ही ईश्वर, ईश्वर तो पीछे रह गया। अब आप आगे निकल गए। तो आगे निकलना का मतलब क्या है कि अब आप दृष्टि सृष्टिवाद में आ गए। सृष्टि दृष्टिवाद में ईश्वर है, ईश्वर ने सृष्टि रची है। ये किसमें है? सृष्टि दृष्टिवाद। लेकिन आप सृष्टि दृष्टिवाद से कहाँ गए हैं? दृष्टि सृष्टिवाद में आगे 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 हैं। तो वहां पर ये सृष्टि ईश्वर ने नहीं, ये स्वकल्पित है। ये सृष्टि क्या है? स्व में स्व की स्व ही कल्पना है, उसी की कल्पना है, और वही कल्पना है, और वही कल्पना रूप भी वही है। जो कल्पित है वो भी वही है। कल्पना करने वाला भी स्वयं, और कल्पना होने वाला भी स्वयं, और जिसमें कल्पना हो रही है वो भी स्वयं, और जो कुछ कल्पित है वो भी स्वयं, और इस समस्त कल्पित को जो जानने वाला है वो भी स्वयं। तो सब कुछ क्या है? फिर स्वप्न में देख लो ना, क्या बुद्धि लगा रहे हो। स्वप्न में क्या है? सब कुछ स्वयं ही है। शेर भी, हाथी भी, घोड़ा भी, डर भी, मृत्यु भी, खून भी, दांत भी है, चोट भी, घाव भी, दवाई भी, वैद्य भी, शत्रु भी, मित्र भी, धरती भी, आकाश भी, पानी भी, सूरज भी, चांद भी, सब कोई कौन है? स्वयं ही है। तो वैसे ही ये क्या है? स्वकल्पित हुआ, ईश्वर कल्पित नहीं है। समझ रहे हैं? तो स्वकल्पित हो गया, तो सबका सब अपनी ही कल्पना है। सबका सब क्या है? अपनी ही कल्पना हो गई। तो एक खेल स्वयं आनंद लेने के लिए रचा, खेला, घराना भूल गया। इसी फंस गया हूँ। इसी क्या हो गया? इसी घराना भूल जाते हैं ना। मेले में गए थे, क्या करने गए थे? आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, मेला देखने के लिए, हैं, मौज मस्ती करने के लिए। लेकिन होता हो क्या गया? मेले में भटक गए, घर का रास्ता भूल गए, तो फिर दुख होता है। घर में सब साधन थे, संसाधन संपन्न था, वहां पर क्या है?
सर्दी में ठिठुर रहा है, भूखा प्यासा भटक रहा है, हैं? धक्के खा रहा है, धूल मिट्टी में सना हुआ है, थका हुआ है, मैला कुचैला हो गया है। ये सब कैसे हो गया है? भटक गया है ना, रास्ता भूल गया है ना। इसलिए तो खेल तो कुछ गलत नहीं, खेल तो खेलते रहो। रोज खेलने जाते हो ना? नहीं जाते? बालक बच्चे क्या करते हैं? रोज गेंद उठा करके खेलने जाते हैं और फिर खेल खाल करके घर आ जाते हैं और घर आ करके डट के खाते हैं। हाँ? नहीं खाते हैं? भूख लगी आनंद से रहते हैं ना। तो वैसा ही है, कुछ भी नहीं है। सब क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सारा खेल स्वयं के खेलने के लिए, आनंद के लिए रच लेता है। जब चाहे जब समेट लेता है, जब चाहता है। जैसे आप समेट लेते हो ना, स्वप्न में चले जाते हो, सुषुप्ति में चले जाते हो, वैसे ही ज्ञानी इन दृश्य को क्या करता है? इंद्रियों में समेट लेता है, इंद्रियों को अपने मन में समेट लेता है, मन को अपनी बुद्धि में समेट लेता है और बुद्धि को अपनी आत्मा में विलय करके क्या हो गया? क्या हो गया? आत्मरूप हो गया। ये युक्ति है, ये खेल है। ये क्या है? बताइए, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। ज्ञान यदि है ना, रास्तों का ज्ञान है, जाना है गंगा जी, ज्ञान है ना, पहुंच जाएंगे। और ज्ञान नहीं होगा तो भटक जाएंगे। क्या होगा? और भटकने का परिणाम क्या? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उसकी ना कोई सीमा है, ना कोई काल की अवधि है। भटकने का भटका हुआ दोपहर में लौट आएगा, शाम को लौट आएगा, 10 दिन बाद लौट आएगा, महीनों वर्षों बाद लौट आएगा। कुछ पता है क्या? भटका हुआ तो भटका हुआ है। और ज्ञान जिसको है वो लौट आएगा। कब? जब चाहेगा तब। ज्ञान जिसको है वो जब चाहेगा, सुबह चाहेगा तो सुबह आ जाएगा, दोपहर में चाहेगा तो दोपहर में आ जाएगा, शाम को चाहेगा जब चाहेगा जब चाहेगा जब आएगा, जब चाहेगा तब जाएगा, जब चाहेगा तब खेलेगा, जब चाहेगा जब इस खेल को समेटेगा। कौन? तो जानता है। और जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या होता है? भटकना। उसका क्या है? भटकना। बताया था ना, जिसको लक्ष्य का पता है और सही मार्ग जिसने चुना हुआ है, वो चलते हुए बढ़ते हुए पहुंच जाता है। और जिसका लक्ष्य नहीं है, सही मार्ग पर नहीं है, तो चल वो भी रहा है लेकिन उसको भटकना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरे कहाँ भटक रहा है? भटक रहा है मतलब उद्देश्य ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। चल जरूर रहा है, दौड़ रहा है, हो सकता है वो दौड़ रहा हो। बहुत से लोग ज्यादा लगे रहते हैं, सुबह दोपहर शाम लगे 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 लगे। लगने से क्या होता है? युक्ति पूर्वक क्यों काम हो गया है? अब जिनको रोटी बनानी आती है, 5 लोगों की रोटी बनानी है, झट से बुना करके हाथ धो के बैठ जाते हैं। जिसको आती नहीं है वो थापता रहता है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है, फिर उसको दोबारा फिर वो करके फिर दोबारा आटा लगा के फिर करेगा, फिर भी नहीं बनेगी, फिर दूसरी बार तीसरी बार। क्या होगा? एक रोटी बनाने में पूरा दिन बीत जाए तो कोई बड़ी बात। और जिसको बनानी आती है वो क्या करेगा? बात सब ज्ञान की महिमा, सब ज्ञान की है। महिमा किसकी है? ज्ञान की महिमा है। छोटे से काम में अटके रहो,
कभी तक ज्ञान नहीं है तो, और ज्ञान है तो लगे हुए थे, मिस्त्री आया, उसको ज्ञान है उसका, टूटी लगानी थी, सारे कपड़े भी भीग गए हैं, लगे हुए हैं, चले थे लगाने के लिए, कुछ और तोड़ बैठे, और मिस्त्री आता है तो ज्ञान है ना उसको, झट से लगा करके, और एक बूंद भी उसको नहीं छूती है, हैं? लगा वगा करके, सब किसकी महिमा हुई? सब ज्ञान की महिमा है। महिमा किसकी है? तो ज्ञान तो यही है कि ये सब खेल आनंद के लिए मेरे में, मेरी ही, मैं ही कल्पना है, और मैं ही इसमें आनंद लेने वाला हूँ। खेल भी मैं, खिलाड़ी भी मैं, खेल सामग्री भी मैं, और इसका हार जीत का निर्णय करने वाला भी मैं, आनंद लेने वाला भी मैं, हार करके दुखी सुखी होने वाला भी मैं। सब कोई क्या है? मैं ही। खिलाड़ी भी मैं हूँ, विरोधी भी मैं हूँ, एम्पायर क्या बोलते हैं, अंपायर वो भी मैं हूँ, रेफरी वो भी मैं हूँ, हैं? और इस खेल को खेल के कभी हर्षित होने वाला और कभी रोने वाला, वो भी क्या है? दर्शक भी स्वयं। दर्शक भी कौन है? अब जो सपना होता है उसको देखने वाला भी कौन है? स्वयं। उसको भोगने वाला भी कौन है? स्वयं। सुख दुख भोग कौन रहा है? देख कौन रहा है? हैं? और वो जो स्वप्न का दृश्य वो कौन बना है? सब कुछ स्वयं, सब कुछ स्वयं ही है। इस बात को समझो, और ये जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह क्या हो गई है? अपने के साथ थोड़ी सी चिपक गई है, तो ये अलग ऐसे हो जाती है जैसे सर्प से केंचुली। सर्प से केंचुली अलग हो जाती है, वैसे स्थूल देह जब तक इसकी वासना है ये समाप्त हो गया, सूक्ष्म देह उसकी वासना भी गलित हो गई, वो भी मिट गया, और कारण देह अज्ञान ये तो मिटा ही दिया है ज्ञान से। तो फिर क्या है? फिर मेरी इच्छा होती है तो मैं फिर स्वीकार कर लेता हूं, फिर मेरी इच्छा होगी, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं ना। क्या हूं? एक अद्वितीय जो ब्रह्म परमात्मा है, जिसको योगी लोग, भक्त लोग, साधक लोग, जिज्ञासु लोग जिसको पूजते हैं, पाना चाहते हैं, उन मूर्खों को पता नहीं है कि वो कौन है। वो मैं ही तो हूं। वो कौन है? मैं ही। बोध चाही जाको सुकृति, भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा, काकू करूं प्रणाम। पुण्यशाली लोग जिसको जानना चाहते हैं, निष्काम भाव से भक्त लोग जिस राम का भजन करते हैं, वो राम कौन है? वो ब्रह्म कौन है? वो मैं हूं। तो सब किसको पूज रहे हैं? मुझे पूज रहे हैं। किसको पूज रहे हैं? मुझ अद्वितीय ब्रह्म को पूज रहे हैं। तो बताइए, मैं ही मैं क्या है? लेकिन हे स्वप्न के, मेरी कल्पना, मेरे ही दृश्य, ये सब के सब आप हो, हैं? अरे मुझे जानो,
मुझे जान लोगे, मैं ही तो आपकी आत्मा हूं। सब किसकी कल्पना है? सब मेरी कल्पना है। आप सब किसकी कल्पना है? सब मेरी कल्पना है। ठीक है, मुझे जानोगे तो क्या हो जाओगे? ये जानेंगे कि हम तो अविनाशी हैं। स्वप्न का शेर इस बात को जाने, स्वप्न का सैनिक इस बात को जाने, स्वप्न का सर्प, स्वप्न के व्यक्ति इस बात को जाने कि हम क्या है? हम तो सबके सब दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है। तो वे भी क्या हो जाएंगे? निर्भय हो जाएंगे ना। स्वप्न में जो दिख रहे है वो सबका सब में कौन है? वो मेरी ही तो, मैं ही तो हूं। उन सब की आत्मा कौन है? स्वप्न में आप दिखे मेरे को, आप दिखे, आप दिखे, आप दिखे, आप दिखे, सबकी आत्मा कौन है? सबकी आत्मा मैं हूं ना। तो वैसे ही आप जो दिख रहे हो ना, ये स्वप्न है, हैं? और ये सब के सब किसने बनाए हुए? मैंने बनाए हुए। आपको भी, आपको भी, आपको भी किसने बनाया है? मैंने बनाया। इसलिए सबकी आत्मा कौन है? मैं हूं। सब मैंने ही बना दिया। और कौन किसने बना दिया? मैं ही बना दिया। मैं ही हूं, सब है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। बताओ, इतने रहस्य की बात बता दी आपको, हैं? बताने लायक तो आप हो नहीं शायद, पर बता दी। बताने लायक हो क्या? क्या जी बैठे हैं तो बताने लायक तो है ही। देख लो कितने गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बता दी ना। हाँ, जो कहीं भी नहीं आप लोग सुनेंगे तो आगे भी सुन लो ना। ये समझ आ गया क्या जी? कहीं सुनने में नहीं आती। हाँ, तो ये समझ आ गया ना। आगे वाला भी सुन लीजिए। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृते कुतो ममाखण्डसुखानुभूते ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निश्चेतसः निर्विकृतेः निराकृतेः कुतः मम अखण्डसुखानुभूतेः ब्रूते हि अनन्वागतम् इत्यपि श्रुतिः। निरिन्द्रियस्य, मैं क्या हूं? इंद्रियों से रहित हूं, इंद्रियवान नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। निरिन्द्रियस्य निश्चेतसा, और चित्त भी मैं नहीं हूं। निर्विकृते, और मैं क्या हूं? विकार रहित हूं, विकृति से रहित हूं। निराकृते, और मेरी कोई आकृति भी नहीं। फिर क्या है जी? और पुण्यानि पापानि कुतः, क्या बोल रहे हैं? मामा अखंड सुखानुभूते, मैं क्या हूं? अखंड सुखानुभूते, अखंड हूं, सुख अनुभूति संपन्न, अर्थात क्या हूं? सुख रूप हूं, अर्थात आनंद घन। मैं क्या हूं? अखंड आनंद घन मुझ में। और जो इंद्रिया नहीं है, चित्त नहीं है, और विकृति नहीं है, आकृति नहीं है मेरी, तो उसमें पुण्यानि पापानि कुतः, वे पाप पुण्य किसी और को जाकर डराना, क्या करना?
किसी और अज्ञानी को जाके डरा, हे पंडित, किसको डरा? अज्ञानी हो रहा है। अज्ञानियों को डरा। यहाँ पर तेरा डर का काम चलने वाला नहीं है, हमें नहीं डरा सकता तू, ठीक है ना? उन अज्ञानियों को जाके डरा, वही तुझे कुछ दान दक्षिणा दे करके डर से, है ना, आनंद से जो रूखी सूखी भिक्षा लेनी हो, भिक्षा खानी हो, खा ले। लेकिन यदि तुझे किसी को डराना है तो अज्ञानियों को जाके डरा, वो डर करके क्या करेंगे? तुझे तेरा अभीष्ट वस्तु धन आदि का दान करेंगे। कौन करेंगे? जो डरे एक तो डर करके होता है, बिना डरे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दान नहीं करना चाहिए, है? वो तो बोलिए यज्ञ दान तपह करना ही, जो अपने पास अधिक है वो क्या हो, जिनके पास नहीं है उनके काम आए, या धर्म के काम आए तो अच्छी बात है? इसका मतलब ये नहीं कि करना ही नहीं चाहिए, हाँ ये भी हो जाता है, तो करें, करना चाहिए, लेकिन डर पूर्वक नहीं, इस भाव से, उदारता के भाव से, इस भाव से करें, उदारता आवे कि ये मेरे पास अधिक है, ये किसी जो आवश्यकता जिसको है उसके काम आए, है ना, उसका दुख दूर होवे, और ये क्या है, संतों के काम आए, जिससे वो लोग साधना करें, जिससे क्या करें कि वो लोग चिंतन विचार करके और अधिक अधिक युक्तियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हमारे अज्ञान को दूर करें। उसके लिए है ना, है? अब साधु को भिक्षा नहीं होगी तो साधु तो क्या है, ब्रह्म रूप है, लेकिन आवाज निकलेगी क्या, है? जब आवाज, ढोल नहीं बजेगा तो आवाज कैसे होगी? भोजन होगा, सर्दी में ठिठुर रहा होगा, सर्दी में ठिठुर रहा है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन सर्दी में ठिठुर रहा है, वो तो बोध है उसको, तो वो तो मुक्त है, लेकिन आवाज निकलेगी, शरीर कांपेगा ना, भूख से आवाज नहीं निकलेगी, तो ये किनके धर्म कर्म है, ये सब उपाधि के हैं, तो इसलिए वो आवश्यक है ना, लेकिन डर के कारण नहीं। क्या कह रहे हैं, ये जो पाप पुण्य का डर, ये जो स्वर्ग नरक का डर, ये किसी जाकर के किसी बच्चे को डरा, क्या कर जाकर के किसी बच्चे को डरा, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अखंड सुख स्वरूप हूँ। मैं ये इंद्रिया, ये चित्त, ये विकार और ये आकृति, ये इन सब से मैं रहित हूँ, ये मुझ में नहीं है। अंधी हो गई, देखा जी आपने हमारी बात नहीं मानी ना, अंधे हो गए ना आप। हुआ होगा जो अंधा हुआ होगा, कौन हुआ है? आंखें हुई है, अब संसार तो डर जाता है, क्या अंधी नहीं होगी क्या आंखें, बहरे नहीं होंगे क्या कान, होंगे, होते रहेंगे, प्रारब्ध से चलते हैं। अरे वो काम नहीं किया ना, इसलिए क्या हो गए, वो बताया था ना, अनुष्ठान वो नहीं किया ना, इसलिए आंखें चली गई। आंखें तो बहुत कारणों से चली जाती है, खाओगे नहीं तो आंखें चली जाएगी, हैं? आंखों में धूल मिट्टी के काम में ही रहोगे तो आंखें चली जाएगी, आंखों में कुछ अभी के भी बिल्कुल स्वस्थ आंखें है, कुछ ऐसा डल जाएगा तो आंखें चली जाएगी, ये भी कोई बात है, हैं? क्यों जी, कितने अनुष्ठान कर लिए तो भी आंखें चली जाएगी। तो ये क्या है, ये तो बच्चे लोग डरते रहते हैं,
जो बालक है, जो संसारी है, विवेकी जानता है आंखें चली गई तो चली गई, किसकी गई है? आंखों, जिसकी आंख है उसकी गई है। मैं तो क्या हूं? अखंड सच्चिदानंद चेतन हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। तो मुझको कोई ये जो भय का व्यापार है, क्या है? बोलते हैं डर की खेती। आजकल बोला जाता है बहुत ज्यादा कि डर की खेती। सरकार जो है क्या करती है? तो डर की खेती करते हैं। डरा डरा करके क्या ले लेते हैं? जनता से समर्थन लेते हैं ना, डरा करके। तो वैसे ही कह रहे तुम्हारा डर जो है वो यहाँ पर चलने वाला नहीं है, समय ज्यादा हो रहा है भाई, लेकिन ये हो भी गया है। तो क्या है? मम अखंड सुख स्वरूप में पुण्यानि पापानि कुतः? ये पाप पुण्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि श्रुति भी कहती है क्या? अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन इति बृहदारण्यक उपनिषद में ये श्रुति है। वेद भी प्रमाण दिखा रहे हैं कि पाप से जो अछूता है, पुण्य से जो अछूता है, पाप और पुण्य दोनों ही जिसको समीप नहीं जा सकते, पास भी नहीं जा सकते। कहाँ तक रह जाते हैं? बुद्धि तक रह जाते हैं। पाप पुण्य कहाँ तक रह गए? बुद्धि तक रह गई है। ये संसार कहाँ तक रहता है? बुद्धि तक रहता है। इससे आगे ये जाता है क्या? उससे आगे जाता ही नहीं। जब तक आपका मन बुद्धि है तब तक जगत है। सो जाते हो, आपकी मन बुद्धि विलय हो जाती, तब ये संसार होता है क्या? या स्वप्न में कुछ और दृश्य देख रही है आपकी बुद्धि, तब ये संसार है क्या? नहीं है। तो बुद्धि तक ही है, क्योंकि है ही बुद्धि के संस्कारों का ये सारा का सारा सृजन, सारा का सारा सृजन सृष्टि किसकी है? बुद्धि के संस्कारों से बुद्धि ही बन गई है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि मुझ में कलना मात्र है। मेरे में, मेरे से निकल करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जैसे मैंने याद किया विश्वकर्मा को, तो मेरे अंदर से प्रकट हो गया विश्वकर्मा। कहने लगा जी क्या करूं महाराज? रच दे भाई, क्या कर? हमारे लिए क्या बना दो? द्वारिकापुरी बना दो। तो बना देता है। तो कौन है? ये मन और बुद्धि हमने पैदा किए खड़े। निकलो, तो बुद्धि प्रकट हुई, साथ में अपने सेवक को साथ में लिया, मन को, और हाथ जोड़ करके दोनों के दोनों मेरे सामने खड़े हो गए हैं। कहते आदेश करो जी। आदेश क्या करूं? यही है आदेश, मेरी जैसी जैसी वासना है उसके अनुसार सब कुछ कर दो। कर दिया उन्होंने, रच दिया संसार। और मन बुद्धि संयुक्त होकर के मैं कहता हूं कि मैं जीव हूं। फिर मैंने कहा मुझे तो स्थूल शरीर भी चाहिए, स्थूल दृश्य भी चाहिए, स्थूल विषय वस्तु भी चाहिए। उन्होंने कहा जैसे ये तो हम तो जो जो आप चाहेंगे वो प्रकट हो जाएगा तुरंत। ये मन बुद्धि क्या है? यही कल्प वृक्ष कहो, हैं? जो जो कहते हैं वो क्या कर देता है? सामने उपस्थित कर देता है। मेरे सामने सब किसकी सेवा है? मेरी सेवा। मेरे को प्रसन्न करने के लिए इंद्रियां नाचती है। ये सब प्रबंध किसने किया है? हमारी रानी ने किया। रानी कौन है? बुद्धि। मंत्री मन बुद्धि, रानी ने किसको आदेश दिया? मन को। मन क्या है? मंत्री। और ये इंद्रिया क्या है? ये नर्तकिया है। ये क्या करती है? नाचती है, कभी अंदर कभी बाहर, है? और इनका नाच देख देख करके मैं क्या हो रहा हूं? प्रसन्न हो रहा हूं। सब मुझे ही जा रहे हैं।
मेरी ओर सबका मुख है। सबका मुख किसकी ओर है? हैं? इंद्रिया किसको देख रही है? मुझे। मन किसको देख रहा है? मंत्री भी देख रहा है कि महाराज प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे। रानी भी देख रही है कि महाराज प्रसन्न हो रहे या नहीं हो रहे हैं। लेकिन महाराज तो क्या हो गए हैं? महाराज तो रुष्ट हो रहे हैं। रुष्ट नहीं, दुखी हो रहे बेचारे। क्या हो गए? जीव हो गए ना, हैं? उनकी आसक्ति कर ली। हैं? महाराज को तो रहना चाहिए था यों, लेकिन महाराज देखने लगे बुद्धि की तरफ, मन की तरफ, उन नर्तकी इंद्रियों की तरफ, उनके जो विषय वस्तु सुरा पान आदि उनकी तरफ। अब महाराज हो गया सबसे दरिद्र, सबका सेवक बन गया। अब क्या करता है फिर? प्लेट उसके हाथ में आ जाती है। सबको सर्व कौन कर रहा है? क्या बोलते हैं उसको? वो जो परोसते हैं भोजन। हाँ, जो आजकल होते हैं नहीं बारातों में, जो कैटरिंग वेटर हैं, तो वेटर कौन बन गया? वो महाराज बन गया। वो जो ब्रह्म था उसके हाथ में क्या आ गई? ट्रे आ गई। हैं? अब वो इंद्रियों को खुश करना चाहता है, वो मन को खुश करना चाहता है, वो बुद्धि को खुश करना चाहता है। हैं? वो इन विषय वस्तुओं को क्या करना चाहता है? हैं? सुंदर व्यवस्थित करना चाहता है। कौन? वो जीव, ब्रह्म। अब बताइए कौन है वो? ये कहानी किसकी है? मेरी नहीं है, आपकी है। ये कहानी किसकी है? आपकी है। आप ट्रे लेके घूम रहे हो, हैं? सबके पास जाते हो। कभी विषयों के पास जाते हो, इंद्रियों के पास जाते हो, मन बुद्धि के पास जाते हो। उनको क्या कर रहे हो? खुश करना चाह रहे हो। क्या करना चाहते हैं? खुश कर जाओ। बताओ जी, हैं? वे क्या खुश होंगे? वो तो सबके सब जड़ी ही है। सबके सब जितना दोगे उतने ही वो सब अधूरे होंगे, अपूर्ण है ना। वो पूरे हो ही नहीं सकते, किसी भी तरह नहीं हो सकते। तो अब देख लो जी। अरे समय तो हम समय भूल जाते हैं। तो पाप पुण्य का मुझ अखंड इंद्रिय रहित, चित्त रहित, विकार रहित, आकार रहित मुझ चेतन के साथ कोई संबंध कुतः, कोई संबंध नहीं है। इसमें श्रुति भी प्रमाण है। अनन्वागतम पुण्येना अनन्वागतम पापेना। हैं? पाप से भी असंश्लिष्ट और पुण्य से भी असंश्लिष्ट। पाप न मे पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंदरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम। मुझ में नहीं है पाप या पुण्य, सुख दुख। होंगे अंतःकरण में, होंगे किसी में, रहते रहे। न मंत्रो न तीर्था न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव, न मैं भोजन हूँ, न भोज्य हूँ, न भोक्ता हूँ। क्या हो जी? चिदानंद रूपः, मैं चेतन हूँ, आनंद रूप हूँ, शिव हूँ। बताओ इतना खरा खरा है। बाकी दुनिया पीती है सिंथेटिक दूध, और आप क्या पीते हो? बिल्कुल प्योर है। कैसा दूध है? दुग्धम गीतामृतम महत्। कल बताया था ना। क्या पीते हैं? गीता रूप, जो अमृत स्वरूप दूध है, उसका क्या कर रहे हो आप? पी रहे हो। दुनिया क्या पीती है बेचारी? सिंथेटिक पी रही, यूरिया वूरिया सरफ बर्फ घोल घाल करके उस दूध को पीते हैं। आनंद में रहो ना। क्या करो?
आनंद अपना आप है, आनंद में रहो। चलो जी, ज्यादा आनंद बाकी कल करेंगे क्योंकि समय का ज्यादा हो गया। ओ